हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डी के पाठशाला में स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, आज हम बात करने वाले हैं जो आपका पेपर होने वाला है यूपी आर ओ 2021 वाला, कि उसके बचे हुए समय में हम कैसे उसकी तैयारी करें। ठीक है, आपको पता होगा दोस्तों, आपका पेपर 5 दिसंबर को होने वाला है और आज दोस्तों आपका हो गया 29 नवंबर। यानी दोस्तों एक तो आपका 30 नवंबर दिन बाकी है आपके पास, 1 दिसंबर, 2 दिसंबर और साथ ही 3 दिसंबर। और दोस्तों 5 दिसंबर को आपका एग्जाम ही है, तो 4 दिसंबर आपको निकल जाएगा ट्रेवल करने में, क्योंकि दोस्तों आपका सेंटर आपके घर से दूर होगा, तो आपको एक दिन पहले जाना पड़ेगा, क्योंकि पेपर जो आपका सुबह भी है और दोपहर में भी है। ठीक है, तो यानी कि आपके पास मोटा मोटा देखा जाए 4 दिन का समय बचा हुआ है। ठीक है, तो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि बच्चों को 4 दिन में हम कैसे तैयारी करें, क्या क्या पढ़ें, जिससे कि आपको एग्जाम समय में थोड़ी आसानी हो जाए। ठीक है, उसी के बारे में इस वीडियो में आपका बात करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो फोकस करना है आपको सामान्य हिंदी पे करना है। जो आपको पता होगा सामान्य हिंदी के आपके 6 टॉपिक पूछे जाते हैं और टोटल मिला के आपका 60 मार्क्स का पूछा जाता है। तो इन 6 टॉपिक का जितना आपको रिवाइज हो सके उतना रिवीजन करना है। और साथ ही दोस्तों जितने भी आपके आर ओ में आपका लोअर पीसीएस से पहले आपका यूपी पीएससी कराता था, जो आपका एग्जाम कराता था लोअर पीसीएस का यूपी पीएससी, उसमें जितने भी आपके इन 6 टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी आपको रिवाइज करने हैं बार बार, जितना आपको हो सके। ठीक है, तो ये तो बात यहाँ होगी सामान्य हिंदी की। और यहाँ पर दोस्तों कम से कम आपको 50 प्लस का अपना टारगेट लेकर चलना है, कि आपको 60 में से 50 प्लस तो आपका नंबर होना चाहिए नेगेटिव मार्किंग हटाने के बाद। ठीक है, 50 प्लस इसमें हो गया। आपको कम से कम आपको दोस्तों 80 से 85 प्लस लेकर चलना है आपको जीएस में। यानी दोस्तों जब आपका 130 से 135 के आसपास नंबर आएगा, मार्क्स आएगा, तभी दोस्तों आपका सिलेक्शन हो पाएगा, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो इतना आपको लेकर चलना पड़ेगा, अगर आपको अपने आप को सेफ समझना है तो। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं हम जीएस की। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले फोकस करना है आपको करंट अफेयर्स पे। करंट अफेयर्स पे आपको अच्छे से फोकस करना है, क्यों दोस्तों करंट अफेयर बात करें यहाँ पे, और साथ ही अगर इसमें हम आर्थिक का जो डाटा है उसको भी शामिल कर लिया जाए, और साथ ही आपका यूपी करंट अफेयर जो हो गया इसमें। ठीक है, यूपी करंट अफेयर अगर हम इन तीनों को मिला दें तो दोस्तों ये मांग चलो लगभग आपके 30 से 35 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, यूपी आर ओ के एग्जाम में। तो दोस्तों यहाँ पर 30-35 क्वेश्चन में से कम आपको 25 क्वेश्चन का टारगेट तो लेकर चलना होगा। ठीक है, यानी 25 क्वेश्चन कम से कम आपके सही होने चाहिए। ठीक है, तो इसके दोस्तों हमारे चैनल पर आपको लगातार डेली करंट अफेयर की वीडियो प्रोवाइड कराई जा रही है, जहाँ पर दोस्तों डेली आपको एक वीडियो में 50 क्वेश्चन और विद एक्सप्लेन, यानी कि जहाँ पर जरूरत होती है वहाँ पर आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है। यानी कम से कम आपको एक वीडियो से कम आपके 100 से 150 क्वेश्चन के आसपास कवर हो जाते हैं। ठीक है, तो यानी 3 दिसंबर तक आपको लगातार वीडियो मिलती रहेंगी। और अगर दोस्तों सिर्फ आपने करंट अफेयर की हमारी वीडियो देख ली, तो ये मान चलो आपको अगर आपके 25 से 30 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं करंट अफेयर से, करंट अफेयर साथ में आपका यूपी करंट अफेयर, तो यहाँ पे कम से कम दोस्तों आपको 20 से 22 क्वेश्चन तो कम से कम आप इसमें से करके आओगे एग्जाम में। ठीक है, इस बात गारंटी है, क्योंकि दोस्तों जो आपको वीडियो बनाई जा रही है करंट अफेयर की, उसमें 4-5 जो आपकी मैगजीन आती हैं उनसे आपकी बनाई जा रही हैं। ठीक है, 4-5 मैगजीनों के साथ में आपकी जो जैसे आईएएस बाबा की वेबसाइट है, इस तरह से जो आपका अच्छी साइट है आपकी, वहाँ से आपका प्रयोग किया जा रहा है क्वेश्चन बनाने में। ठीक है, तो यहाँ भी बात होगी करंट अफेयर की। इसके बाद दोस्तों जो आपको मेन फोकस करना है वो करना है आपको दूसरा यूपी जीके पर। क्यों दोस्तों अगर यूपी जीके की बात करें तो मान चलो आपके 12 से 15 क्वेश्चन आपके यहाँ पूछे जाएंगे और 4-5 क्वेश्चन कम से कम आपके यूपी करंट से आ सकते हैं। तो कह सकते हो यूपी जीके प्लस यूपी करंट मिला के आपके लगभग 18 से 20 क्वेश्चन के आसपास आपके एग्जाम में देखने को आपको मिल सकते हैं। ठीक है, ये आपकी बात होगी यूपी करंट अफेयर की। इसके बाद दोस्तों आपको तीसरा जो पार्ट है आपका महत्वपूर्ण पार्ट है, वो आपका आधुनिक भारत, जहाँ पे आपके 10 से 12 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों अब क्या करना है, आखिरी समय जितना आप पढ़ चुके कोई बात नहीं, अब जो भी आपकी घटना से पूर्वावलोकन आती है उससे आपको रिवाइज करना है बार बार जितना आपको हो सके। ठीक है, और साथ दोस्तों एक चीज़ आपको और ध्यान देनी है आधुनिक भारत में, कि जो आपका ये होता है ना घटना का क्रम होता है, यहाँ से आपके 2 से 3 क्वेश्चन कभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, कि आपको 4 घटना दे देगा कि आपको इनको क्रम से लगाओ कि कौन सी घटना पहले घटित हुई, कौन सी बाद में हुई। ठीक है, और खास करके दोस्तों आपको 18 से 85 से लेके 1947 तक की जितनी भी आपकी घटना है वो सारी आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, कौन से सन में हुई, तो थोड़ा आपको अंदाज होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि उसको क्रम लगाने के लिए आपसे पूछ लिया जाता है। तीसरा आपका ये हो गया। फिर दोस्तों चौथा आपका आता है रीजनिंग। क्यों दोस्तों रीजनिंग और साथ में इसमें आपके 2-3 क्वेश्चन भी मैथ के आ जाते हैं। तो देखा जाए तो आपके 14 से 15 क्वेश्चन आपके रीजनिंग से पूछे जाते हैं एग्जाम में।
तो इसमें अगर थोड़ा मेहनत कर लो तो आप 12 क्वेश्चन तो आप आराम से कर लोगे, अगर आपके एग्जाम में 15 क्वेश्चन आते हैं तो। आपको करना क्या रीजनिंग में, जो भी आपके लास्ट ईयर एग्जाम हुए यूपी आरओ के जो क्वेश्चन पूछे गए वहाँ पर, तो केवल आपको उन्हीं को प्रैक्टिस करना जितना हो सके, ठीक है। ये आपको होगा रीजनिंग की। फिर दोस्तों आपको महत्वपूर्ण पार्ट जो वो आपका आता है भारत का भूगोल, ठीक है, विश्व का भूगोल, और साथ ही दोस्तों आपको जनसंख्या एवं नगरीकरण, ठीक है। क्योंकि अगर इन तीनों को मिला दिया जाए, अगर दोस्तों बात करें भारत का विश्व भूगोल की, तो लगभग आपके 20 से 25 क्वेश्चन तो यहाँ से आप कम से कम एग्जाम में देखने को मिल ही जाएंगे, ठीक है। और जनसंख्या नगरीकरण की बात की जाए तो 4-5 क्वेश्चन कम से कम आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। तो कह सकते हो कि मिला के लगभग आपके 25 से 30 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। इसको आपको अच्छे से रिवाइज करना जितना आपको कर सको। और साथ ही दोस्तों इसमें आपका हो गया इतना। और जो आर्थिक बताई दी, आर्थिक में क्या पढ़ना है आपको कि खनिज उत्पादन में कौन सा देश शीर्ष पर है, कौन सा राज्य भारत के पहले पर, खनिज उत्पादन में हो गया, भंडारण में हो गया, फसलों के उत्पादन में, फसलों के भंडारण में। तो दोस्तों ये सारे टॉपिक हमने अपने चैनल पर कराए हुए हैं। इन सब की लिंक जो आपको इस वीडियो नीचे मिल जाएगी, वहाँ पर जाके देख सकते हो आप, ठीक है। ये बात होगी भारत के भूगोल की। इसके बाद दोस्तों आपको क्या पढ़ना, देखिए थोड़ा बहुत देखिए आपको साइंस सामान्य विज्ञान तो आपने पढ़ी होगी थोड़ा बहुत तो, ठीक है। पहले इसको पढ़ें, इसके बाद थोड़ा आप इसको लूसेंट से पढ़ सकते हो, या चाहो तो आप घटनाचक्र पूर्वक में पढ़ सकते हो। उसमें जैसे मानव रोग हो गए, मानव शरीर के तंत्र हो गए, विटामिन वगैरह हो गई, ठीक है। इन चीज़ों फोकस करना आपको। पहले पढ़ना बायोलॉजी, फिर पढ़ना आपको फिजिक्स, और चाहो तो आप रसायन विज्ञान को छोड़ सकते हो कि यहाँ से आपका एक आध क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा, ज़्यादा आप क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। और बात करें तो पर्यावरण की, तो यहाँ पर क्या फोकस करना है पर्यावरण पर आपको, सबसे पढ़ना आपको प्रदूषण, ठीक है। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि ध्वनि प्रदूषण की कौन सी गैस जिम्मेदार है आपकी, वायु प्रदूषण के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है, ये हो गया। और साथ ही दोस्तों आपके जैसे रामसर स्थल में जो शामिल किए गए हैं, इसको करंट जरूर पढ़ना आपको, ठीक है। रामसर स्थल हो गए आपके, ठीक है, नेशनल पार्क हो गए, और आपको टाइगर रिजर्व हो गए, कितने टाइगर रिजर्व है भारत में, सबसे लेटेस्ट कौन सा बना है, ठीक है, कौन सा टाइगर रिजर्व है, कौन सा नेशनल पार्क कौन से राज्य में आपका वन्यजीव विहार अभ्यारण्य हो गया आपके। इन सब चीज़ों में आपको फोकस करना है, ठीक है। तो अगर इतना आप अच्छे से कर लोगे तो दोस्तों ये समझ लो आपके 2 क्वेश्चन तो कम से कम यहीं से मिल जाएंगे आपको देखने को एग्जाम में पर्यावरण से, ठीक है। और ज़्यादा नहीं, आपके 7-8 क्वेश्चन पर्यावरण से पूछे जाते हैं। और बात करें इंडियन पॉलिटी की, तो दोस्तों पॉलिटी तो आपको थोड़ा बहुत तो आती होगी, ठीक है। जैसे आर्टिकल हो गए, भारत संविधान के भाग हो गए, ठीक है। और साथ में जो आपके संविधान के संशोधन अधिनियम हो गया, संविधान के स्रोत हो गए, ठीक है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री। तो ये तो दोस्तों सबसे इजी पार्ट जो होता है आपका साइंस उसका मतलब जीएस का, वो सबसे इजी पार्ट आपका इंडियन पॉलिटी होता है। अगर दोस्तों आपके एग्जाम में 10 क्वेश्चन आते हैं तो ये समझ लो आपके 7 से 8 क्वेश्चन तो आपको मिल जाएंगे देखने को, जो आपको घटनाचक्र पूर्वावलोकन आता है उसी से, ठीक है। फिर करना क्या आपको उसको रिवाइज कर लेना है। और दोस्तों कम से कम आपको 10 से 12 घंटे पढ़ाई करनी है 3-4 दिन, ठीक है। और एक चीज़ दोस्तों ध्यान याद रखना है आपको कि 4 दिसंबर की रात को आपको पढ़ाई नहीं करनी है, क्योंकि उस समय आपको अपनी भरपूर नींद देनी है, क्योंकि अगले दिन आपका एग्जाम होता है। फिर दिक्कत क्या आती है बच्चों के साथ कि रात में पढ़ाई करते हैं, फिर दोस्तों दूसरा पेपर होता है उसमें गैप होता है 3 घंटे के आसपास में, ठीक है। तो उसमें उनको फिर दिक्कत आ जाती है। तो इसलिए जितना हो सके आप मतलब 4 दिसंबर रात को पढ़ाई ना करें, उससे पहले जो पढ़ना है पढ़ लें, ठीक है। उस समय आपको माइंड फ्रेश होकर आपको सोना है, माइंड फ्री होकर 4 दिसंबर रात को, इतना आपको हो गया। और मैंने बता दिया आपको 130 से लेकर आपको 135 क्वेश्चन का टाइटल चलना है। अगर आप जनरल, ओबीसी और साथ ही अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो, क्योंकि दोस्तों जनरल ओबीसी कट ऑफ लगभग बराबर जाती है आपकी प्री में, और मेंस में हाँ फर्क पड़ता है ऐसे कट ऑफ में, ठीक है। तो आज वीडियो में इतना ही। अगर दोस्तों कोई सवाल हो तो आपको नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।